नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं नितिन जिगनिया वाला। मैं आज टॉपिक लेकर आया हूँ दी नाउन नंबर। ठीक है कि नाउन नंबर क्या है। अब नंबर का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ संख्या में एक है या अनेक है, ये बताता है नाउन नंबर। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल। दो प्रकार के नाउन होते हैं, या तो वो चीज़ एक ही होगी या वो चीज़ अनेक होगी। जैसे पेन, ये एक है, इसको मैं पेन्स कर दूं तो ये दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। इसको हम डायरेक्टली बोल देते हैं प्लूरल है, वे नहीं पता कितना है। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब हम जानेंगे रूल नंबर 1 कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल में चीज़ें जाती हैं। क्या कहता है, देखो, अ फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड द वॉवेल ऑफ सिंगुलर एस। सिंगुलर जो नाउन होती हैं उसके अंदर जो कुछ वॉवेल होते हैं उनको अगर हम चेंज कर दें तो किस तरीके से वो प्लूरल फॉर्म में बन जाती हैं। MEN, मेन, मेन का मतलब एक आदमी। MEN, मेन, मेन का मतलब बहुत सारे आदमी। वुमेन, वुमेन का मतलब एक औरत। वुमेन का मतलब बहुत सारी औरतें। फुट, फुट का मतलब पैर। फीट, फीट का मतलब आपके दोनों पैर। टूथ, टूथ का मतलब दांत। टीथ, टीथ का मतलब आपके दो दांत, तीन दांत या आपके सभी दांत। माउस, माउस का मतलब चूहा, इसका मतलब है माइस, माइस का मतलब बहुत सारे चूहे। लाउस, लाउस का मतलब जू। लाइस, लाइस का मतलब जुएं जो सिर में होती हैं उनको बोलते हैं। गूज, गूज का मतलब हंसनी। गीज, गीज का मतलब हंसनियाँ। रूल नंबर 2 अब क्या कहता है देखते हैं। सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन जो होती हैं केवल प्लूरल फॉर्म में यूज होती हैं, जैसे उनका कभी सिंगुलर नहीं बनता। बिलोज, बिलोज का मतलब क्या होता है, ये आपके बॉडी के अंदर एक पार्ट होता है, आपके फेफड़ों के लिए ये ईयर पास करता है, बिलोज। सीजर्स, सीजर्स का मतलब कैंची, ये हमेशा इसी फॉर्म में लिखा जाता है, प्लूरल फॉर्म में ही। टोंग्स, टोंग्स का मतलब चिमटा, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाता है। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाता है। ट्राउज़र, ट्राउज़र का मतलब एक प्रकार की पैंट होती है लेडीज़ों की। ड्रावर्स, ये आपके टेबल में क्या होता है, एक दराज होती है, जैसे कि लैपटॉप टेबल पे आपने देखा होगा जहाँ पर आप कीबोर्ड रखते हैं, उसको ड्रावर्स बोलते हैं। ब्रीचिस, ये भी एक प्रकार का वस्त्र होता है। जीन्स, ये पहनने के लिए एक पैंट होती है। टाइट्स, पहनने के लिए एक बहुत पतला टाइप का ये वस्त्र होता है। शॉर्ट्स, मतलब हाफ जो कपड़े होते हैं, जो पैंट होती है उसको शॉर्ट्स बोलते हैं। पजामाज, ठीक है। एनल्स, ये एक वर्ड है जिसका मतलब होता है वार्षिक रिपोर्ट, ठीक है, या विगत इतिहास, प्रीवियस इतिहास, इसको एनल्स बोला जाता है। थैंक्स हमेशा प्लूरल में ही लिखा जाता है। प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है, परिणाम, रिजल्ट। टाइडिंग मतलब खबरें। इन्वायरेंस, इन्वायरेंस का मतलब जो शहर, एक बहुत बड़ा शहर है, उसके चारों ओर पास जो छोटी छोटी बस्तियां हैं, जो क्षेत्र है उसके चारों ओर पास का, उसको बोलते हैं इन्वायरेंज। नेप्सल्स, नेप्सल्स का मतलब होता है शादी, ठीक है। ऑप्सिक विज, ऑप्सिक का मतलब होता है प्रेत कर्म, जो भूत होते हैं, घोस्ट, उससे रिलेटेड जो कर्म होते हैं उनको बोलते हैं ऑप्सिक विज। एसेट्स, एसेट्स का मतलब होता है चल संपत्ति, संपत्ति, जैसे कि कोई व्यक्ति संपत्ति उसके ऊपर कर्ज है, वो दिवालिया हो गया, बैंक ने उसको करप्ट घोषित कर दिया, वो देश से निकल गया या फिर कहीं चला गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका कर्ज चुकाने को जो संपत्ति है, जो बैंक बताएगा कि आपके पास इतनी संपत्ति है, इसको चुकाओ, उसके बेटों से के, उसके सगे संबंधियों से के, तो उसको एसेट्स बोलेंगे। चैटल्स, चैटल्स का मतलब भी संपत्ति ही होता है। आर्म्स, आल्म्स, आल्म्स का मतलब होता है भीख। ईव्स, ईव्स का मतलब होता है बच्चों, जो आपके घर के जो छजले होते हैं ना, जो छज्जा निकला होता है उसको बोलते हैं ईव्स, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। रिचेस, रिचेस का मतलब होता है धन, वैभव, संपत्ति, ठीक है। अब रूल नंबर 3 आ गया और वो क्या कह रहा है देखिएगा। फॉलो
द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। कुछ नाउन प्लूरल की तरह दिखते हैं लेकिन वो सिंगुलर ही होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, ये दिखने में इसमें लास्ट में एस है तो आपको ये प्लूरल लग रहा होगा। जैसे बॉयज़ में एस है, गर्ल्स में एस है, तो वो प्लूरल है, बिल्कुल प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, दिखने में प्लूरल है ओनली। फिजिक्स, ये दिखने में प्लूरल है लेकिन सिंगुलर है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट, ये भी। न्यूज़, मिजल्स ये एक बीमारी है एक प्रकार की। मम्प्स ये भी एक बीमारी है एक प्रकार की। दिखने में ये सभी वर्ड प्लूरल लग रहे हैं आपको लेकिन सिंगुलर है। रैकेट्स ये भी एक प्रकार की बीमारी है। बिलियर्ड्स ये एक प्रकार का गेम है। ड्राउट्स ये भी एक प्रकार का गेम है। तो ये सब वर्ड आपने देखे मैथमेटिक्स से लेके ड्राउट्स तक, ये सब दिखने में प्लूरल दिखे आपको लेकिन ये हैं सिंगुलर। ठीक है। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4, सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड इन अ प्लूरल फॉर्म। कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, ठीक है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स होते हैं लेकिन वो प्लूरल में ही हमेशा यूज होते हैं। जैसे पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब क्या होता है? जहाँ मुर्गी पालन होता है उसको पोल्ट्री बोला जाता है। ये कलेक्टिव मुर्गियों के लिए एक बर्ड दिया गया है जहाँ पर मुर्गी पालन हो रहा है, पोल्ट्री। तो सिंगल बर्ड है, ये सिंगुलर है कलेक्टिव का, लेकिन इसे हमेशा प्लूरल में यूज करना है। कैटल्स का मतलब जानवर, बहुत सारे जानवर्स के लिए एक शब्द दिया गया है कैटल। ये सिंगुलर है, कलेक्टिव बर्ड हैं जहाँ पर पशु हैं कलेक्टिव, उनको कैटल बोला गया लेकिन इसको प्लूरल में यूज कर रहे हैं। बर्मिन, बर्मिन का मतलब होता है ये एक बर्ड दिया गया है बहुत सारे दरिंदों के लिए, बहुत जो दरिंदों का ग्रुप है, लेकिन इसको सिंगुलर में यूज़ किया जा रहा है। पीपल का मतलब ये प्लूरल में यूज हो रहा है। गैंट्री, गैंट्री का मतलब विशाल का है, ये बहुत लोगों का ग्रुप है, उसको सिंगुलर में यूज हो रहा है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपने जाना कि किस तरीके से बच्चों ये जो बर्ड है ना गैंट्री, इसका मतलब होता है शरीफ लोगों का ग्रुप। ठीक है। जहाँ पर शरीफ लोग ज़्यादा होंगे, अच्छे लोग ज़्यादा होंगे, ईमानदार लोगों का ग्रुप होगा, उसको गैंट्री बोला जाता है। ठीक है। जेंट्री। तो जेंट्री का मतलब ये एक ग्रुप बर्ड है, कलेक्टिव है, लेकिन ये सिंगुलर है, हमेशा प्लूरल में ही यूज होगा। आपने देखा ये 4 रूल हमने आपको पढ़ाए, किस तरीके से नाउन नंबर चेंज होते हैं, किस तरीके से जो बहुत से नाउन होते हैं वो प्लूरल में ही रहते हैं, कौन से नाउन है जो दिखते प्लूरल लेकिन सिंगुलर में ही रहते हैं, वो हमने आपको बताया। अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। धन्यवाद।